हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक शानदार क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी सेकंड सेम के हैं उनके लिए आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स जिनके पेपर ओएमआर पैटर्न पर होते हैं उनके लिए आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर बार किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी सेकंड सेम में हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको आपके अपने स्टडी चैनल पर अक्षय मेहता अकेडमी पर क्लासेस मिलेंगी। आप मन लगा क्लासेस को देखें। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स MGPRU से हैं वो मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी रिलीज़ करेगी यूनिवर्सिटी। 5 से 6 दिन लेगी बस, या 10 दिन भी ले सकती है। और फॉर्म आते ही उसके 1 महीने बाद एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो बस अब मन लगा क्लास को देखिए, ठीक है। तो आज हम आपकी सेकेंड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर दी है। अब आपको इन क्वेश्चंस के सहारे कई चीज़ों को सीखना है, रटना किसी को नहीं है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये 20 क्वेश्चन आपको 20 तरीका के कंसेप्ट याद करवाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए क्लास को, और अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, ध्यान से देखना। प्रोटीन, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होती है ये तो कक्षा 9 से आप पढ़कर आ रहे हैं। तो शरीर की जो संरचना होती है उसमें प्रोटीन का मुख्य भाग होता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन वह हमारे शरीर के, देखिए ध्यान समझना इस पॉइंट को, हमारे शरीर के लिए 3 चीज आवश्यक हैं जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तीसरे नंबर पर आता है आपका वसा, ठीक है, फैट, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन क्या होती है, तो हमारे शरीर की जो सबसे पहली नीड होती है वो प्रोटीन होती है। हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण हो या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का निर्माण हो या मरम्मत करना हो शरीर में, तो वो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन क्या होती है? ये हमारी शरीर की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें से पाई जाती है, ठीक है। आपको एक बात बताएं, जो प्रोटीन होती है वो एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। बहुत इसका जो भार होता है बहुत ज्यादा होता है, लगभग 50, इसका जो साइज होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। और इसका जो अणु भार होता है वो 10,000 से लेकर के 10 लाख तक जाता है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट समझ में आ गया हो कि जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का जो मुख्य अवयव है वो प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन किस किस से मिलकर बनी होती है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रोटीन क्या होती है। अब इसको हम रफ करते हैं, देखिए ध्यान से, एक मिनट। देखिए इसको अब समझिए ध्यान से, देखिए देखिए प्रोटीन में 5 कौन से मुख्य अवयव होते हैं? पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ये प्रोटीन के मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ये याद आपको रख लेना है। और हाइड्रोजन। नंबर 2, शरीर की ग्रोथ में सबसे पहले किसकी नीड होती है? भाई शरीर की ग्रोथ के लिए सबसे पहले प्रोटीन। तो शरीर को अगर आपको ग्रोथ करनी है तो प्रोटीन लेनी होगी। तो प्रोटीन किससे मिलती है आपको पता ही होगा? दालों से, सोयाबीन से, अंडे से, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में 41%, दालों में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रोटीन डीनेचुरेशन से प्रभावित नहीं होती? अब इसका मतलब क्या होता है? अब ध्यान से समझना है आपको एक एक पॉइंट को। इसका आंसर सीधे लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे। तो जो कौन सी प्रोटीन होती है? प्राथमिक, यानी प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। अब प्राइमरी प्रोटीन क्या होती है ध्यान से समझिए।
प्रोटीन चार प्रकार की होती हैं वैसे अगर देखा जाए, लेकिन मेनली हमें तीन ही प्रकार की हमें पढ़ना है। कौन कौन सी? प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है विकृतीकरण से। अगर आप समझे अपनी आम भाषा में तो विकृतीकरण से होता है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है कि अगर हम प्रोटीन को किसी जलीय विलयन के साथ गर्म कर दें तो प्रोटीन विकृत हो जाती है। यानी कि प्रोटीन को अगर हम वैसे अगर हाइड्रोलाइसिस करें उसका, तो हमारे लिए एमिनो एसिड मिलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, है ना। लेकिन जब हम इसको जल के साथ हीट कर देते हैं तो ये अम्ल क्षार आदि में बदल जाती है, तो इसका विकृतीकरण हो जाता है। तो प्रोटीन तीन प्रकार की होती हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। अब प्राइमरी जो होती है वो क्या होती है? एमिनो एसिड की एक सरल अनुक्रम वाली श्रृंखला होती है। मतलब कई सारे एमिनो एसिड सरल रेखा में यानी अनुक्रम में एक सीरीज में जुड़ जाते हैं और प्राथमिक प्रोटीन बन जाती है। तो प्राथमिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि इस चक्र से अप्रभावित रहती है, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, हमारे शरीर के लिए आवश्यक, क्वेश्चन आता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो एसिड कितने होने चाहिए? तो हमेशा याद आपको रखना है, वो होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। किसका यूज? प्रोटीन की टेस्टिंग में किया जाता है। तो कई सारे टेस्ट होते हैं प्रोटीन की जांच के लिए। तो यहाँ आंसर आपको लिख देना है कंसंट्रेटेड HNO3, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, इसके थ्रू हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ हाईली स्टेबल, प्रोटीन का जो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन की कौन सी संरचना होती है जो कि अत्यधिक स्टेबल होती है? तो आपको लिख देना है टर्सरी, ठीक है, टर्सरी प्रोटीन, ठीक है। जो तीसरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है वो सर्वाधिक स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो कि 3D संरचना बनाते हैं। प्रोटीन की 3D संरचना कौन सी होती है? टर्सरी, तृतीयक संरचना को हम 3D संरचना कहते हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक में क्या होता है? एमिनो एसिड्स मिलकर के बनाते हैं श्रृंखला, और द्वितीयक में क्या होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनती है। द्वितीयक संरचना को हम अल्फा हेलिक्स संरचना भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है ना। प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है? आपको याद रखना है, प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये कितनी, देखिए ध्यान से, प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें पहले मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, फिर पेप्टाइड मिलेंगे, पेप्टाइड, ठीक है, उसके बाद एमिनो एसिड मिलते हैं, एमिनो एसिड। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन की सबसे मुख्य संरचना, सबसे छोटी संरचना क्या है? देखिए प्रोटीन संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो एमिनो एसिड होती है। क्या होती है? एमिनो एसिड। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो एमिनो एसिड, है ना। अब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में होता है। जो प्रोटोप्लाज्म एक पदार्थ होता है उसके थ्रू इसका निर्माण होता है। तो आप सीधा सीधा आंसर करोगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ऐसे भी अगर आप याद करना चाहो प्रोटो यानी प्रोटीन, तो प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन का निर्माण होता है ना। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, देखो अभी बताया था आपको, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन आप देखिए यार, तो चौथी भी होती है, चतुर्थ, 4 प्रकार की होती है, लेकिन हमें मेनली 3 टाइप की पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर 3 दिया हो तो आप 3 ही टिक करें। उसके बाद कौन सी प्रोटीन जल में अवेलेबल होती है? अब देखिए प्रोटीन के यहाँ प्रकार पूछे गए हैं, ठीक है। प्रोटीन अब जो स्ट्रक्चर के बेस पे था प्रोटीन का प्रकार वो 3 बताए हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं है, ठीक है। प्रोटीन के वर्गीकरण पूछा गया है उसकी प्रकृति के आधार पर। तो प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार। जो रेशेदार प्रोटीन होती है वो हमारे नाखूनों में, बालों में, सींग में, जो जानवरों के सींग होते हैं
ठीक है, बालों में ये पाई जाती है। और इसी प्रोटीन को हम केरोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन जो होती है हमारी, यानी रेशेदार प्रोटीन होती है, उसी को हम केरोटीन भी कहते हैं। अब फाइबरस प्रोटीन में किस क्वेश्चन दे रखा है, फाइबरस प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो फाइबरस का मतलब हो गया हिंदी में रेशेदार प्रोटीन। हमने दो प्रकार के बताए, रेशेदार और गोलाकार। रेशेदार प्रोटीन जो होती है वो बालों में, नाखूनों में, और आपको याद रखना है बालों में, नाखूनों में और सींग में, जो हमारे जानवर होते हैं उनके सींग में ये पाई जाती है। ठीक है, अब कौन सी प्रोटीन जल में अभिलय होती है, तो हमेशा याद रखिए जो फाइबरस प्रोटीन होती है, फाइबरस प्रोटीन यही हमारी जल में अभिलय होती है। अब एक बात बताइए, अपना नाखून लीजिए, नाखून जल में खूब घुलाइए, हिलाइए डुलाइए, तो नाखून कोई गल थोड़ी जाएगा, तो ये प्रोटीन में अभिलय होती है। ठीक है, और इसी को हम कैरोटीन प्रोटीन भी कहते हैं, फाइबरस प्रोटीन को। अब आगे ग्लोबुलर, ग्लोबुलर का मतलब गोलाकार। तो ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन और कई सारे होते हैं, ठीक है, इंसुलिन है, और हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसमें ये पाई जाती है। तो आप लिख सकते हो ब्लड में और इंसुलिन में। ठीक है, इंसुलिन में, इस टाइप से। अब किसी प्रोटीन का विलयन कोलाइड होता है, कौन सी प्रोटीन है जिसका विलयन कोलाइड होता है, तो हमेशा याद रखिए ग्लोबुलर प्रोटीन। जो जल होता है हमारा, वो जो रक्त होता है, रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर, यानी गोलाकार प्रोटीन होती है। और रक्त कैसा विलयन है, कोलाइडी। तो आपको याद रखना है किस प्रकार की प्रोटीन होती है, तो ग्लोबुलर। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है हमारी, वो कोलाइडी विलयन बनाती है। प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य है, तो वही आपको लिखना है, मरम्मत करना, जो हमारी शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाएं उनकी मरम्मत करना। ठीक है, उसके बाद मरम्मत करना, आप लिख सकते हो मरम्मत करना। ठीक है, मरम्मत करना आप लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें कौन सी ज्यूटार आयन होते हैं, तो ज्यूटार आयन जो होते हैं वो एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड ज्यूटार आयन का मतलब ये होता है, इन पर ना तो धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, ना तो ये धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं ना ऋण इलेक्ट्रोड की, ये कह सकते हैं न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनको हम ज्यूटार आयन कहते हैं। एमिनो एसिड ज्यूटार आयन होते हैं। प्रोटीन की विकृतीकरण किसके थ्रू होता है, यानी प्रोटीन का जो विकृतीकरण है वो हमेशा याद रखिए जल के द्वारा कर सकते हो, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कई चीजें होती हैं। प्रोटीन की कौन सी संरचना अल्फा हेलिक्स होती है, तो आप बताओगे सेकेंडरी संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली में कौन से होते हैं, एमिनो, दूसरी में हाइड्रोजन, तीसरे में पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, हेलिक्स के प्रत्येक मोड़ पर कितने एमिनो अम्ल होते हैं, तो हमेशा याद रखिए हेलिक्स संरचना में प्रत्येक मोड़ पर 3.6 होती है ना। और शरीर के आवश्यक 3 पदार्थ कौन कौन से, अभी हमने आपको बताया था, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप पहली बार हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की क्लास देखने के लिए आपको बस थोड़ा वेट और करना होगा। कल आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। मन लगाकर पर डे पढ़िए और अच्छे नंबर लेकर आइए। धन्यवाद।